राजीव जी, किरण रिजिजू और रविशंकर प्रसाद को राहुल गांधी को ट्रोल करने के लिए लगा दिया जाता है। इनकी राजनीतिक हैसियत क्या है? इनकी राजनीतिक हैसियत बीजेपी में भी नहीं है। अगर होती तो ये मंत्री होते। इनको तो मंत्री पद से हटाया गया है, और दोनों को, रविशंकर प्रसाद को भी इनको भी। और हटाया गया, विवादित रूप से हटाया गया है। तो ये जी। पहले अपना राजनीतिक करियर ठीक करें, और इस तरीके से दूसरे दलों के बारे में इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें बोलना इनको शोभा देता होगा, खैर। लेकिन दूसरा हकीकत ये है राजीव जी, कि उत्तर पूर्व में भी हवा कुछ और बह रही है, जी। और उसका मणिपुर का बहुत असर होगा। उसका एक बानगी हमने मिजोरम के इलेक्शन में देख ली, देख लिया। जी। कि बीजेपी की जो अलाई पार्टी थी वो बुरी तरह चुनाव हार गई। बावजूद इसके हार गई, उन्होंने बीजेपी से अपना पिंड छुड़ाया, और यहां तक कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच नहीं शेयर करेंगे। बावजूद इसके वो बचा नहीं पाए अपनी कुर्सी। और ये पूरे उत्तर पूर्व में ये हवा चल रही है। जी। बड़ा कहा जाता है कि आरएसएस के लोग वहां बहुत काम करते हैं, तो दिख जाएगा क्या काम करते हैं। दूसरी बात यह कि देखिए, जैसे जैसे 22 तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे आप देखिएगा कि चिंताएं बढ़ेंगी। रोज के घटनाक्रम आप देखिए। शंकराचार्य नहीं जा रहे, आपने बताया। जी। उमा भारती कुछ और स्वर में बोल रही हैं, शिवराज सिंह चौहान कुछ और स्वर में बोल रहे हैं। बीजेपी के अंदर और आरएसएस के अंदर से नरेंद्र मोदी को वैसा समर्थन नहीं मिल रहा है, और लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि मंदिर आंदोलन, उमा भारती ने भी इस बात की चर्चा की है, जो सक्रिय थी, और उसके जो बड़े नेता थे, मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी, विनय कटियार, उमा भारती, अशोक सिंघल, इसमें से कुछ लोग भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बड़े वहां उस पूरी फेरिस्त में नरेंद्र मोदी साहब कहीं नहीं थे। नरेंद्र मोदी साहब आडवाणी साहब की जो ट्रक की यात्रा थी, रथ यात्रा, उस यात्रा के इंतजाम करता थे। इंतजाम करता क्या मतलब, वो प्रेस मीडिया और लॉजिस्टिक्स ये देख देख रहे थे। वो उस वक्त के जो पत्रकार जिन्होंने कवर किया, उनसे बात करके देखा जा सकता है। जी। तो मोदी साहब का मंदिर आंदोलन में कोई भूमिका नहीं थी, जब वहां गोलियां चल रही थी, जब वहां गिरफ्तारियां हो रही थी। सरकार बनने के बाद भी मैं इस प्रोग्राम में 2 बार इस बात को बता चुका हूं राजीव जी, कि 2014 और 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान मोदी साहब अयोध्या नहीं गए थे। अब अचानक उन्होंने एक प्रयास शुरू किया है कि अपने आप को राम मंदिर के बहाने हिंदू धर्म का सुपर शंकराचार्य स्थापित करने का, और जिसकी वजह से सारी हलचल है। और कुछ जो मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय जी हैं, उनके तमाम किस्म के बयानों से भी, जी। मंदिर किसका है किसका नहीं है। तो जिन लोगों ने आंदोलन किया मंदिर के आंदोलन के लिए, हम सहमत हो ना सहमत हो, लेकिन जो बात है वो यही, कल्याण सिंह थे वहां, आडवाणी थे, मुरली मनोहर जोशी थे। जब वहां गोली चल रही थी तो जोशी जी थे, आडवाणी थे वहां, जी। उमा भारती थी वहां पे। मोदी साहब थे क्या? बताएं कोई मोदी साहब के समर्थक हमको, कि वो मोदी साहब 89 में
88 में 89 में जब वहां पे फायरिंग हुई थी, 5 या 6 लोगों की मौत भी हुई थी, उस वक्त थे क्या? 6 दिसंबर 92 को कहाँ थे मोदी साहब? आडवाणी जी तो थे वहां पे, तो उनके ऊपर सीबीआई का मुकदमा चला रायबरेली की कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट जी में। तो अब अचानक आपने अपने आप को राम मंदिर के रास्ते हिंदू धर्म का सबसे बड़ा जो है नेता और धर्म गुरु और विश्व गुरु, पांचों शंकराचार्य से ऊपर बनाने की कोशिश, मुहिम की, और ये बुरी तरीके से बैकफायर कर रही है। मैं पहले भी कह चुका हूं, आप देखिए कि जैसे जैसे 22 तारीख नजदीक आएगी, तमाम सारे घटनाक्रम होंगे। मंदिर का उद्घाटन होगा, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री का अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार है, वो सब है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रुतबे से आप करा तो लेंगे अपनी जिद, जी लेकिन क्या आप अपना इकबाल कायम कर पाएंगे? क्या आप अपनी मॉरल अथॉरिटी कायम कर पाएंगे? क्या आप उस आंदोलन को ओन कर पाएंगे? हम देखेंगे अगले 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 10 दिन में राजीव जी कि क्या क्या घटनाक्रम होता है, और बहुत कुछ जो है वो होने जा रहा है। तमाम सारे धर्माचार्यों के बयानों से लग रहा है कि बहुत विवादित होगा। मोदी साहब का जो भी अनुष्ठान वहां पे करने जा रहे हैं, बहुत विवादों से घिरा हुआ होगा, और जो जो राजनीतिक एडवांटेज लेने वो जा रहे हैं वो नहीं मिल पाएगा। अब साथ साथ देखिए कि 13 तारीख से आप परमिशन दें ना दें, राजनीति जो है, देश की राजनीति किसी कलेक्टर और सुपरिटेंडेंट पुलिस के परमिशन पर निर्भर नहीं करती है। ये जो भारत जोड़ो यात्रा है पार्ट 2, ये राष्ट्रीय राजनीति का एक कार्यक्रम है। उसमें राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उनके परमिशन पे की राजनीति नहीं चलती है। यात्रा हो जाएगी, सांकेतिक हो जाएगी, कैसे भी हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो जब वो राहुल गांधी की यात्रा चलेगी और उसको 10-12 दिन हो चुका होगा, घिरते जाएंगे। आप देखिएगा कि बहुत कुछ जो है इस राजनीति में घटने वाला है, मणिपुर और अयोध्या के बीच में, राजीव जी। जी बिल्कुल, मणिपुर और अयोध्या के बीच में बहुत कुछ घटने वाला है, और खासकर क्योंकि 14 तारीख से मणिपुर में राहुल गांधी लीड कर रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वहां से शुरुआत हो रही है, और 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन है, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उस दिन। और उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी से छुट्टी घोषित कर दी है स्कूलों कॉलेजों में, और साथ साथ शराब की दुकानें बंद रहेंगी, जिसे ड्राई डे कहा जाता है। तो इसीलिए अगर आप लोग शराब के शौकीन हैं तो पहले खरीद के रख लीजिए। उस दिन आपको कुछ मिलने वाला नहीं है 22 तारीख को। लेकिन 14 तारीख से प्रशांत जी कुछ जोड़ रहे हैं शायद। नहीं राजीव जी, मैंने गुजरात में बहुत सारी कवरेज की है, और गुजरात ड्राई स्टेट है। जो जो लोग गुजरात जानते हैं वो जानते हैं कि क्या चीज़ कैसे वहाँ मिल जाती है। सब बड़ा होता है, और ये सांकेतिक है। देखिए, जी बिल्कुल। शराब पीना कोई अच्छी बात नहीं